ध्येय आईएएस आलमबाग में आपका स्वागत है। आज की टॉपिक हमारी है इतिहास के कठिन प्रश्नों की तैयारी कैसे करें प्रारंभिक परीक्षा के लिए। बच्चों, इतिहास एक बहुत ही रोचक विषय है। हालांकि विद्यार्थियों में यह भ्रांति है कि यह बहुत कठिन है, बहुत बोरिंग है। लेकिन अपने ही अतीत को जानना कैसे बोरिंग हो सकता है। इतिहास बना है इति प्लस हास से। ऐसा हुआ था जो मानव जीवन के साथ घटित हो चुका है, वही इतिहास है। तो जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ जुड़ी हुई घटना है, वो कैसे बोरिंग हो सकता है? ये संभव नहीं है। लेकिन रणनीति के अभाव में, अभ्यास के अभाव में, उचित मार्गदर्शन के अभाव में निश्चित ही यह कठिन और बोरिंग हो जाता है। और लोगों ने रूमर बना दिया। लेकिन उचित मार्गदर्शन, सही रणनीति और अभ्यास से यह एक रोचक विषय बन सकता है। और रोचक विषय है भी। मेरे विद्यार्थी कभी भी यह नहीं कहते कि इतिहास कठिन विषय है। वह यह मानते हैं और हमारे फेसबुक पे ये कमेंट भी करते हैं कि खेल खेल में इतिहास पढ़ा देते हैं। तो आइए इसके कुछ गंभीर विषयों पर चर्चा करें। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं या सिविल सेवा के प्रतिभागी हैं, प्रारंभिक परीक्षा आपका नहीं निकल पा रहा है, तो उसके लिए पहले नंबर तो मार्गदर्शन सबसे उत्तम तरीका है। क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज काम करते हैं और हर चैप्टर में कहां से क्वेश्चन बनेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उन प्रश्नों को हैंडल कैसे करें, ये सिखाते हैं। और फिर अपनी टेस्ट सीरीज, ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज के माध्यम से उस पर अभ्यास कराते हैं। लेकिन अगर आप ध्येय आईएएस के स्टूडेंट नहीं हैं, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले प्रीवियस पेपर का 5 साल का पेपर निकाल लें और निकालने के बाद उनका चैप्टर वाइज गहन अध्ययन कर लें और देखें कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं और उस चैप्टर के किस भाग से प्रश्न बनते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और उनका आंसर कैसे किया जा सकता है, इस पर आप काम कर लें। इसके बाद जब आप चैप्टर वाइज प्लान बना लें, उन टॉपिक, उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर लें, तो उन पर आए हुए प्रश्नों को हल करें। और जब एक लेवल पे आ जाए, तब आप अभ्यास के लिए ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी उपयोगी है कि अधिकांश प्रश्न उसी टेस्ट सीरीज से ही आ जाते हैं। अगर नहीं भी ज्वाइन कर पाते तो कोई बात नहीं है। हमने जो रणनीति बताई है कि प्रीवियस पेपर निकाल लीजिए। प्रीवियस पेपर को निकालने के बाद देखिए कि किस अध्याय से कितने प्रश्न आए हैं। जिनसे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जिसमें नियमित क्वेश्चन आते हैं उनको आप अच्छे से करें। निश्चित तौर पर वह चैप्टर जो हमारे कला एवं संस्कृति से संबंधित होगा, हमारी संस्कृति से संबंधित होगा, हमारे पहचान से संबंधित होगा, निश्चित तौर पर उन चैप्टर से ज्यादा प्रश्न बनने हैं। दूसरा क्वेश्चन वही बनेगा जहां समथिंग इज ट्विस्टेड,
जहां कुछ ट्विस्टिंग हो, जहां पेस्ट हो, पेस्ट PEST, इसे याद रखिए। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्निकल। यानी जहां पर जिस प्रश्न में कोई राजनीति का विषय हो, इकोनॉमी का विषय हो, सोसाइटी का विषय हो यानी कल्चर का विषय हो, या उस प्रश्न में कोई टेक्निकलिटी हो, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं और सिविल सेवा इस्पात की चौखट मानी जाती है। भारतीय राजनीति यहीं से होकर के जाती है और यहीं से होकर आती भी है। इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा में निरुद्देश्य प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। निश्चित तौर पर जहां कोई टेक्निकल बात होगी, समाज और संस्कृति से जुड़ी हुई बात होगी, इकोनॉमी से जुड़ी हुई बात होगी, राजनीति से जुड़ी हुई बात होगी, प्रश्न वहीं से पूछा जाएगा। तो चैप्टर आइडेंटिफाई करने के बाद पेस्ट को अप्लाई करते हुए आप उन प्रश्नों की पहचान कीजिए। जो प्रश्न आए हैं उसके बेस पर नए क्वेश्चन क्रिएट करिए। उनका क्या आंसर होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ बेसिक बुक्स पढ़िए। ध्येय आईएएस की जो बुकलेट है वो बहुत शानदार है, उसको पढ़ सकते हैं और उनके माध्यम से अपने प्रश्नों को हल करने का निदान पा सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ और भी टिप्स के साथ हम प्रस्तुत होंगे। इस वीडियो में बस इतना।